कोर्ट में क्या हुआ, याचिकाकर्ता जो ताजमहल के मामले में पहुंचे थे कमरे खुलवाने, ताजमहल के बंद कमरे खोलने की मांग की थी याचिकाकर्ता ने। उन्होंने कहा था कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से 20 बंद कमरों को खोलने की मांग की थी। ये जो आप देख रहे हैं ताजमहल के चारों तरफ कमरे नजर आ रहे हैं जो आपको, इन्हीं कमरों को खुलवाने की मांग की गई थी। बंद कमरों में उनका दावा था कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। हाईकोर्ट ने कहा ताजमहल किसने बनवाया, याचिकाकर्ता से जाकर रिसर्च करो पहले। हाईकोर्ट ने कहा पहले यूनिवर्सिटी जाएं, पीएचडी करें। हाईकोर्ट ने कहा कोई रिसर्च करने से रोके तब हमें बताएं। हाईकोर्ट ने कहा इतिहास आपके मुताबिक नहीं पढ़ा जाएगा। बंद कमरों के बारे में पूछने वाले आप कौन हैं? हाईकोर्ट ने कहा आप मानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया। हाईकोर्ट ने कहा कल आप कहेंगे कि जजों के चैंबर में भी जाना है मुझे, तो क्या हम आपको चैंबर भी दिखाएंगे उसके बाद? पीआईएल व्यवस्था का मजाक मत बनाओ, यानी ये जो याचिका लगाने की व्यवस्था है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पर, इसका मजाक मत बनाओ। कमेटी बनाकर आप क्या जानना चाहते हैं? यह याचिका न्याय संगत नहीं है, कोर्ट ने कहा। हम आपकी दलील से सहमत नहीं है और यह याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। अब आपको सुनवाते हैं याचिकाकर्ता रजनीश सिंह को, सुनिए, जिन्होंने ये पिटीशन लगाई थी। यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कंफ्यूजन जो भारत में क्रिएट हो रहा है ताजमहल को लेके, उसको दूर करने के लिए यहाँ पे आया था कि आप ही सस्पेंस दूर कर दीजिए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस से विवाद सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया मेरे साथ। अब वकील ने मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि इतिहास की जानकारी हमको नहीं है, शायद ऐसा कुछ जो भी टिप्पणी हुई है। फटकार का स्वागत करते हैं, बड़े हैं, फटकार लगा सकते हैं, कम से कम फटकार दें, न्याय भी दे दें, फटकार दें, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोर्ट में जो भी डायरेक्शन दिए होंगे उसका पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा भैया। तो याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन आज एक और बड़ा दिन था, एक और बड़ा फैसला आना था और वो बड़ा फैसला आना था मथुरा से। जी हां, श्री कृष्ण जन्मस्थली से लगी हुई शाही मस्जिद जो है, ये आप देख रहे हैं श्री कृष्ण मंदिर और ये है शाही मस्जिद। इससे जुड़ा हुआ एक फैसला जो आना था, इस पर कोर्ट ने आज क्या कहा है यह भी मैं आपको बताता हूं। क्या जजमेंट डे था ताजमहल पर, ज्ञानवापी पर और शाही मस्जिद पर। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, यह मसला हाईकोर्ट में था, देखिए जरा। तो हुआ ये, कोर्ट ने कहा 4 महीने के भीतर सभी केसों को निपटा दीजिए, क्योंकि बहुत सी याचिकाएं लगी हैं शाही मस्जिद के मामले में। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मथुरा की अदालत को यह सीधा निर्देश है, सभी अर्जियों को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। सुन्नी बोर्ड शामिल हो ना हो तो एक पक्षीय आदेश दे दिया जाए। अदालत में जन्मभूमि विवाद से जुड़े 9 केस दर्ज हैं। सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई की मांग की गई है। एक याचिका में जन्मभूमि के स्वामित्व की मांग की गई है। 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की यह मांग है। इस मामले में 19 मई को फैसला आना है। एक याचिका में ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की मांग की गई है। जन्म स्थान के ऊपर मस्जिद का तर्क है। एक याचिका में सर्वे कराए जाने की मांग है। दावा यह है कि जहां पर मस्जिद बनी है इसी जगह पर कारागार था और कृष्ण का जन्म इसी कारागार में हुआ था, कंस के कारागार में। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि आखिर याचिकाकर्ता मनीष यादव क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। मेरे द्वारा जो याचिका 5 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसकी आज सुबह सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट आदेश सुनाया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा आज से अगले 4 महीने के अंदर इस मामले का निस्तारण करे तथा जो पुराने प्रार्थना पत्र पेंडिंग है उनको 4 महीने में डिसाइड करे। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि माननीय न्यायालय ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट आदेश दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 4 महीना में भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जो मूल जन्मस्थली है वो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को वापस मिलेगी। थोड़ा ये खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात योगी के एक फरमान की। योगी आदित्यनाथ का एक नया फरमान है कि मदरसों में राष्ट्रगान अब जरूरी है। जी हां, वो मदरसे जो उत्तर प्रदेश में, उन सब में पहले राष्ट्रगान होगा, उसके बाद धार्मिक शिक्षा, मजहबी पढ़ाई शुरू होगी। तो आइए आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश और आदेश आया, जिसके बाद सभी मदरसों को इसका पालन करना होगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, मदरसों में अब राष्ट्रगान अनिवार्य हो गया है। बड़ी खबर यह है, सुबह दुआ जो होती है उस दुआ से पहले बच्चे खड़े होंगे, खड़े होकर एक साथ राष्ट्रगान पढ़ेंगे। मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने बाकायदा इस बात का आदेश दिया है। मान्यता प्राप्त मदरसों में नियम लागू होगा। इसके अलावा जिन्हें एड मिलती है, पैसे मिलते हैं सरकार से, अनुदान पाने वाले मदरसों में भी यह नियम लागू होगा। इसके अलावा इसे मूव करेंगे,
अनुदान नहीं पाने वाले मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य होगा, यानी जिन्हें अनुदान नहीं मिल रहा है उनमें भी राष्ट्रगान पहले गाना होगा, उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी। रमजान की छुट्टियों के बाद आज मदरसे खुले थे दरअसल, और आज से ही नियम लागू कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाकायदा इसकी निगरानी करेंगे कि मदरसों में राष्ट्रगान हो रहा है या नहीं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर क्या कह रहे हैं मोहसिन रजा, बीजेपी नेता। सुनिए जरा। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और राष्ट्र भावना जागेगी, बच्चों में एक राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी जब वो राष्ट्रीय गीत गाएंगे और खास करके जनगणमन गाएंगे। मदरसे में के लोगों को ही राष्ट्रगान नहीं बल्कि तमाम लोगों को राष्ट्रगान आना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि राष्ट्रगान से इंसान के अंदर और हिंदुस्तानी होने का एक गर्व महसूस होता है। जैसे सरकार ने इस तरह का निर्णय किया है कि मदरसों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी भी राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए तैयार हो सके, राष्ट्र के बारे में उनके अंदर भाव विकसित हो सके, इसके लिए राष्ट्रगान हो एक बहुत स्वागत योग्य फैसला है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बुलडोजर पर फिर मजहबी चश्मे लग गए। बुलडोजर पर अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी हो गई। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, ये अमानतुल्लाह चश्मा लगाकर मजहबी फिर बुलडोजर रुकवाने पहुंचते हैं। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ख्याला की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली के ख्याला में बुलडोजर चला, कोई रोकने वाला नहीं था, जो अतिक्रमण था उसे गिरा दिया गया, किसी ने शोर नहीं मचाया, कोई बुलडोजर के आगे नहीं लेटा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं रोहिणी की। रोहिणी में भी बुलडोजर चला, जो सड़क के किनारे अतिक्रमण था, लोगों ने घेर रखा था, कंस्ट्रक्शन कर रखा था, वो सब गिरा दिया गया, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। लेकिन अब आपको तीसरी तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, सारा खेल यही खराब होता है। तीसरी तस्वीर जहां अमानतुल्लाह आकर टपक गए वो मैं दिखाता हूं, ये देखिए जरा, ये एम्बियंस के साथ दिखाइए। ये मदनपुर खादर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, यहां भी बुलडोजर पहुंचा, लेकिन देखिए पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ी क्योंकि बुलडोजर रोकने वाले कई नेता वहां पहुंच गए थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप जो देख रहे हैं पुलिस ने लाठियां चलाई और लाठियां चलाने के बाद कैसे इस लाठी के बीच अमानतुल्लाह की एंट्री होती है। जैसे अमानतुल्लाह शाहीन बाग में नजर आए थे वैसे ही यहां दिखे। दिल्ली में अतिक्रमण पर हो रहे प्रहार पर देखिए अमानतुल्लाह आपको नजर आ रहे हैं, नेतागिरी करने पहुंच गए अमानतुल्लाह, हाय हाय के नारे लगवाने लगे। बुलडोजर रुकवाने की पूरी तैयारी थी अमानतुल्लाह की, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे, प्रशासन के काम में रुकावट बने हुए थे अमानतुल्लाह, लेकिन प्रशासन ने इस बार अमानतुल्लाह को नहीं बख्शा। आपको बताऊं कि राजधानी में यूं तो कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन बवाल मचा मदनपुर खादर में। सुनिए अमानतुल्लाह क्या कह रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, इस नोकझोंक के बाद मदनपुर खादर में पारा गर्म हो गया और देखते ही देखते अतिक्रमण के खिलाफ विरोध तेज हो गया। सुनिए जरा, लेकिन हंगामा बढ़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस पर पत्थर चलाने लगे प्रदर्शनकारी, और पत्थर चलाने के बाद वो तस्वीर अगर मैं दिखाऊं कि पुलिस भी, ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, पुलिस भी घायल हो गई। पत्थरबाजी में पुलिस के खून तक निकल आया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस अपना काम करने गई थी, पुलिस का काम था सुरक्षा देना, पुलिस का काम था कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना, लेकिन वहां पुलिस पर पत्थरबाजी होने लगी और अमानतुल्लाह इन सब का नेतृत्व कर रहे थे। तो यही वजह है कि आइए अब आपको दिखाते हैं, पुलिस ने इस बार अमानतुल्लाह को बख्शा नहीं जैसे शाहीन बाग में बख्शा था। इस बार अमानतुल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो तस्वीर मैं दिखाऊं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाता हूं अमानतुल्लाह जो पहुंचे थे उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। पुलिस आपको कहती है गिरफ्तार करेंगे, यानी कि अगर मेरी गिरफ्तारी से गरीबों के मकान बचते हो तो मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूँ। हमने किसी को धक्का नहीं मारा।